नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक नए नक्शे के साथ। ये नक्शा हमने 31 फीट बाई 22 फीट में, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, 31 फीट बाई 22 फीट में हमने तैयार किया है। काफ़ी अच्छे से मैंने इस नक्शे को तैयार किया है, जिसमें आपको 2 बेडरूम, एक किचन एंड बाथ एंड टॉयलेट के लिए मैंने सेपरेट इस तरह से डिज़ाइन किया है, और एक ड्राइंग हॉल और स्टेयरकेस सीढ़ी वाले एरिया के लिए। एक एक करके सारी जानकारी मैं दूंगा इस नक्शे के बारे में, और डिटेल में इस एरिया की बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हाउस प्लान का टॉप व्यू है, और जो कि 31 फीट की लंबाई रखा है हमने, और 22 फीट का ये चौड़ाई है। मेन एंट्री देखिए कुछ इस तरह से इस नक्शे में। तो मेन एंट्री हमने 3.5 फीट का दरवाजे के लिए इस तरह से डिज़ाइन दिया है। मेन एंट्री से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ड्राइंग हॉल देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे हमने फर्नीचर का कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है, और टीवी यूनिट के लिए कुछ इस तरह से इस दीवार पे हमने इस तरह से डिज़ाइन आपको दिखाया। ड्राइंग हॉल की अगर साइज की बात करें तो ये हमने 13 फीट बाई 12 फीट बाई 9 फीट का, हमने 12 फीट बाई 9 फीट का ड्राइंग हॉल का साइज हमने रखा है। डिटेल में आपको जानकारी दे तो ये 12 फीट का हमने इसका लंबाई रखा है कुछ इस तरह से। ये जो दूरी है ये हमने 12 फीट का रखा है, और ये डिस्टेंस हमने 9 फीट का रखा है। तो 12 फीट बाई 9 फीट का ये ड्राइंग हॉल का साइज हमने रखा है। तो कुछ इस तरह से ड्राइंग हॉल का प्लान किया है। आगे हम बात करेंगे इसमें किचन वाले एरिया की। तो कुछ इस तरह से किचन में आप जाने के लिए आपको एक पैसेज मिलेगा, जो कि 3.5 फीट का हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है पैसेज की तरह, और उसी पे मैंने कॉर्नर पे किचन का डिज़ाइन दिया है। किचन की अगर साइज की बात करें तो किचन जो कि 10 फीट बाई 5 फीट 8 इंच का हमने किचन का साइज रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने किचन का साइज रखा है, जो कि 10 फीट का ये लंबाई होने वाला है, और 5 फीट 8 इंच का ये हमने चौड़ाई रखा है। तो किचन का साइज आप देखिए कुछ इस तरह से 10 फीट बाई 5 फीट 8 इंच का हमने किचन का साइज रखा है, जहाँ पे हमने गैस स्टोव इस तरह से प्लेटफॉर्म में किचन प्लेटफॉर्म इस तरह से 2 शेप एल शेप का हमने डिज़ाइन किया है, और गैस स्टोव के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने सिंक के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। पैसेज में भी आप चाहे तो यहाँ पे आपको एरिया वेस्ट ना हो तो यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज रख सकते हैं यहाँ पे, तो जिससे आपका एरिया वेस्ट ना हो। आगे हम बात करते हैं सीढ़ी वाले एरिया की। तो देखिए यही पैसेज से आप सीढ़ी के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लोर में छत पे जाने के लिए काम में लाएंगे। तो सीढ़ी के लिए मैंने 6.5 फीट का चौड़ाई रखा है, और ये 11 फीट का हमने लंबाई लेकर सीढ़ी का डिज़ाइन किया है। तो सीढ़ी के लिए हमने 6 फीट 6 इंच का वाइड इस तरह से चौड़ाई रखा है, जो कि ये डिस्टेंस है 6 फीट 6 इंच का हमने इस तरह से साइज रखा है। आगे हम बात करते हैं बेडरूम वाले एरिया की। तो बेडरूम आपको 2 बेडरूम देखने को मिल रहा होगा, 2 कमरा। और फर्स्ट कमरा की अगर बात करें, पहला कमरे के बारे में, तो ये हमने 11 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये फर्स्ट बेडरूम कि 11 फीट बाय 11 फीट कुछ इस तरह से बेडरूम का साइज हमने रखा है, जो कि 11 फीट बाई ये 11 फीट का है, एंड ये 11 फीट का। तो 11 फीट बाई 11 फीट का हमने बेडरूम का साइज रखा है। काफ़ी अच्छे साइज का ये बेडरूम का साइज है, आपको छोटा नहीं इस तरह से देखने को। 11 बाई 11 का एक अच्छा बेडरूम का साइज होता है। स्टैंडर्ड 10 बाई 10 का रखते हैं, बट 1 फीट इसमें आपको 1 फीट ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे आपको आसानी से वार्डरोब वगैरह और बैठने के लिए अगर सिंगल चेयर वगैरह रखते हैं तो आपको बेडरूम में काफ़ी जगह आपको मिल जाता है। सेकेंड हम बात करेंगे सेकेंड कमरे के बारे में। तो ये सेकेंड बेडरूम है, जो कि सेम साइज का हमने रखा है। इसका भी एरिया जो कि 11 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम, जो कि सेकेंड बेडरूम है, सेम साइज का है फर्स्ट एंड सेकेंड बेडरूम। आगे हम बात करते हैं लेट एंड बाथ के लिए, जिसमें हमने सेपरेट इस तरह से डिज़ाइन किया, आप देख पा रहे होंगे प्लान में।
तो ये आपको टॉयलेट के लिए कुछ इस तरह से एंड बाथ के लिए इस तरह से मैंने अलग से डिज़ाइन किया है। तो ये सेपरेट आपको एक डिज़ाइन हो गया। बहुतों को डिमांड रहता है कि सेपरेट इस तरह से चाहिए, कंबाइन हमें लेट एंड बाथ के लिए नहीं चाहिए। तो उसी को खास ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये जो लेट एंड बाथरूम के लिए अलग जो सेपरेट किया है, तो ये मैंने टॉयलेट के लिए कुछ इस तरह से इसका साइज हमने WC जो कि 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट का इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। तो 4 फीट का ये लंबाई होने वाला है और ये चौड़ाई भी हमने 4 फीट का रखा है। तो 4 फीट बाई 4 फीट में आप इजीली इस तरह से टॉयलेट का डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि अब देख पा रहे हैं। इस तरह से मैंने पेन का इस तरह से सेटअप किया है कॉर्नर पे, हैंड वॉश के लिए इस तरह से बेसिन का यूज़ किया है। आगे हम बात करते हैं इसमें बाथ वाले एरिया की। तो बाथ वाले एरिया मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखा है, जहाँ पे आप वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन इस तरह से रख सकते हैं। तो ये आपका बाथ, और इस बाथ एरिया की बात करें तो 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच, मतलब 4.5 फीट का हमने इसका साइज रखा है। डिटेल में बताएं तो ये 7 फीट का हमने इसका लंबाई रखा है और 4 फीट 6 इंच का ये हमने चौड़ाई रखा है। तो काफ़ी जगह आपको मिल जाता है इस तरह से बाथ एरिया के लिए। तो कुछ इस तरह से ये नक्शा था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो 31 फीट बाई 22 फीट में कुछ इस तरह से मैंने एक नक्शे का तैयार किया था, जो कि 2 BHK का हाउस प्लान है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह का प्लान लेकर आऊँगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए नक्शे के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।